वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यूसुफ इरफान साहब, बात यह है कि अरुंधति राय का कहना है कि जो दलित कश्मीर में मारे गए थे, वहां पे कत्ल हो गए थे, यानी स्ट्रगल में कचरे के ढेर में उनकी कब्रों को बनाया गया था वहां पे, यानी इतनी बेहुरमती, इवन लाशों को जो है उनकी बेहुरमती की, उनको डिसेक्रेट किया। इज दैट राइट? ये बिल्कुल सही है, बल्कि इससे भी ज़्यादा दलित या अछूत जो हैं, इनकी ग़ुलामी या मजलूमी या महरूमी ये 1-2 सदियों की बात नहीं है, ये 4 से 5 हज़ार साल पुरानी है। और ये इतनी डीप रूटेड है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आइन में ये शामिल किया कि कास्टिज़म इज़ अ क्राइम, मगर इसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है, जिसका अरुंधति राय ने भी हवाला दिया। और जिन लोगों को इंसानी हुकूक हासिल ना हो, वहाँ ये मसाइल रहते हैं। अछूत अक़वाम में जो बड़े लीडर पैदा हुए हैं हज़ारों साल की तारीख़ में, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। इन्होंने इसी ज़मन में ये चाहा था कि आइन के बानी भी यही हैं, इंडिया आइन के, सेकुलर डेमोक्रेसी, बालाराम अम्बेडकर, यस, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब, इन्हें प्यार से बाबा साहब कहा जाता है। ग्रेट मैन। यस, कुलदीप नैयर की राय ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर साउथ इंडिया में गांधी जी से ज़्यादा पॉपुलर हैं। ये बड़ी शख्सियत ये तो बड़ी बात नहीं है। साउथ इंडिया में हाँ। गांधी जी से ज्यादा पॉपुलर रजनीकांत भी हैं। वो भी हैं, ये मगर तो ये बड़ी बात नहीं है। बड़े आदमी है। आपको साउथ की फिल्मों का नहीं पता। और हीरो का, वो हीरो आता है ना, तो वो जेब से पैसे निकाल के स्क्रीन पे फेंक देते हैं। बिल्कुल सही। आई मीन दे वर्शिप देम। तो इस चीज को महसूस करते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक क्लॉज रखी थी कि सबसे पहले कि वी नीड सेपरेट इलेक्टोरेट, जो कम्युनल अवार्ड में मुस्लिम लीग के ताउन से इन्हें मिला था, इन्होंने फोरगो किया। फिर 1944 में एक यानी सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए मूव चली थी। नहीं, यहाँ पे एक जरा डिफरेंट बात हो रही है, बात हम सही नहीं कर रहे, क्योंकि लेट मी कम बैक मिस्टर बिस्वाकरन, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज कमिटेड अगेंस्ट द ह्यूमंस। 3 years back, if you remember, I'm about to give you a very sad incident. Yes, sir. There are 2 young girls. They came in front of the Calcutta Rifles headquarter. I mean, an army over there, an armed forces regiment over there, and they took off their clothes, and then they put up the banner and said, "Indian Army, please rape us," because that is the number of rapes the Indian Army over there had committed in those areas. That was in Manipur. I was extremely horrified when I saw that, because when we talk to the army over here, I mean, I'm not being a Pakistani, I'm just telling you very clearly, we look at the army to protect us. I mean, in India, if this is what the girls are, I mean, saying, then who will protect you and your women? Did you ever think that these people could be exaggerating? A. B, that there's a great opportunity हिंदुस्तान में, ताकि लोग एक दूसरे के बारे में शिकायतें दिल खोल के कर सकें। आपने अभी एट्रोसिटीज़ वाला जैसे वीडियो दिखाया था, आप यदि ये वीडियो हिंदुस्तान में दिखाएंगे तो सारे लोग इस पर तोफ करेंगे। इस तरह के गुजराती गांव हमारे यहाँ हैं, और देश में इस तरह की व्यवस्था को गांवों में थोड़ा सा एक्सेप्टेंस चल रहा है, पर अब शहरों में यदि कोई ऐसा करेगा तो उसकी दुकान जला दी जाएगी। प्रोफेसर राजीव, मैंने जान के एक बात नहीं की, वो उसमें लगता है कि बाइस्ड है। मसलन मैं बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं कर रहा, बिल्कुल, बिकॉज आई एम अ मुस्लिम एंड ऑब्वियसली मैं बाइस्ड होऊंगा बाबरी मस्जिद के बारे में। लेकिन ये तो फैक्ट है ना कि हमने वहां पे चर्चेस को देखा है जिनको गिराया गया, हमने क्रिश्चियन कम्युनिटी का मैसेकर देखा है, जो गोल्डन टेम्पल में हुआ, जिस तरह संत जरनैल सिंह भिंदरवाले को असैसिनेट किया गया, मैं तो कहूंगा शहीद किया गया। ही वाज अ ग्रेट मैन, ही वाज ओनली 29 years old। 5000 सिखों को वहां पे कत्ल किया गया। ये सिर्फ दलित्स की तो बात नहीं है, इंडियन आर्मी में तो एक टेंडेंसी है जो है वो माइनॉरिटीज के ऊपर जाने की। उसमें जो प्रमुख बात है वो ये है कि ये जो एबरेशंस हैं, हम इनको एबरेशंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हमारा विचार है वो ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और देश में आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग इन द आर्मी, जो कि ये मान के चले कि इस तरह का चाहे बिहेवियर, चाहे इस तरह के आइडियाज वो एक्सेप्टेबल है, उनको स्ट्रांगली कंडेम किया जाता है। मैं भी नहीं मानता कि फौज टेक ओवर करे, लेकिन जब भी फौज टेक ओवर करती है मैं बड़ा खुश होता हूँ। ये तो कोई बात नहीं है ना। ये संभावना नहीं है वहाँ। अच्छा, ठीक। जिस तरह से आपने जो बात रखी, ये हकीकत तो सभी को मालूम है कि जो इंडिया का है, अपने छिमकी राष्ट्रों से जिस तरह का जो है, ये इससे सबसे ज़्यादा विक्टिम नेपाल भी है। तो एक तरफ नेपाल में जो जातिवादी व्यवस्था के वजह से वहाँ के 20% पॉपुलेशन ऑफ दलित दे आर विक्टिम डे टू डे। तो इसी तरह से इंडिया का जो वो है
सभी को मालूम है। ये फैक्ट नहीं है, प्लीज करेक्ट मी। मैं आपसे जरा पेनफुल सवाल एक पूछ रहा हूँ, और जो है ना डॉक्टर आनंद, आपसे इसलिए क्योंकि आप बॉम्बे से आपका ताल्लुक है ना, विच इज महाराष्ट्र बेसिकली, कि पिछले साल 3 साल पहले क्रैकडाउन हुआ है बॉम्बे के अंदर, क्योंकि नेपाल से तकरीबन कोई 30,000 लड़कियां हर साल स्मगल हो रही थी फोर्सिबली, और वो वहाँ ह्यूमन फ्लैश ट्रेड में उनको यूज़ किया जा रहा था, और उनमें से बहुत ज़्यादा उनको HIV भी हो गया, फिर एड्स भी हो गया, और जो है वहाँ से उन्होंने पकड़े हैं महाराष्ट्र में, फिर बॉम्बे में बैन करने पड़े हैं उनको उस तरह के बार्स और डांस क्लब्स, और वो पुणे वगैरह बाकी जगहों पे चले गए। इज दैट नॉट राइट? वो तो हकीकत है। वो इसकी वजह ये है कि डॉक्टर आनंद ने भी बताया कि जो नेपाल में भी लिबरल इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया गया है, इसकी वजह से जो गरीब लोग और गरीब हो जा रहे हैं, और जो लड़की लोगों का जो इंडिया में हर साल एक्सपोर्ट होता है, तो उसका वजह है कि वो गरीबी ही है। तो इसीलिए हम नेपाल में अभी नया, आपको मालूम है, नया बनाने जा रहे हैं। गरीबी तो साउथ इंडिया में भी है, लेकिन साउथ इंडिया में स्पेशली मद्रास वगैरह में मैंने देखा है कि एजुकेशन लेवल इतना ज्यादा है कि वहाँ पे एक एक्सेप्टेबिलिटी है, वहाँ पे एट्रोसिटीज कम होती हैं। ये जो नेपाल का जो केस है ना, नेपाल में लड़कियों के इस्तेमाल वाला, नेपाल में एक परंपरा भी रही है पुराने जमाने में, विशेषकर कुछ कम्युनिटीज में, सारी कम्युनिटीज में नहीं, कि वो अपनी लड़कियों का इस्तेमाल काम के लिए कर सकते हैं। फिलहाल जिस तरह की स्थिति वहां पर है, वहां पे उनको ऐसा महसूस होता मानो ये एक ऑप्शन अवेलेबल है। पर इंक्रीजिंगली मेरा जो नेपाल के साथ वास्ता पड़ा है, पीपल इन नेपाल आर वेरी अगेंस्ट दिस नाउ, एंड हम देख सकते हैं कि आने वाले 2-3 सालों में ये जो प्रथा शुरू हुई थी फ्लैश ट्रेड वाली, लड़कियों को बेचने वाली, अच्छा नेपाल को छोड़, एक मिनट नेपाल को छोड़ देते हैं क्योंकि वो उनको ठीक है डॉक्टर राजू की मैं वो बात को क्लियर करना चाहूंगा। जो आपने वो सही बात है, लेकिन जो परंपरा शुरू हुई वो सब इंडिया से आए हुए हैं, सब महाराजा लोगों ने, अभी भी नेपाल को मालूम है। मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, लेट्स फॉरगेट अबाउट नेपाल। ठीक है, बंगाल में नहीं हो रहा है, कलकत्ता में नहीं हो रहा है, तो मैं कह रहा हूँ ना, तो आई मीन ये क्या बात है? मुझे बताएं कि 7 देवियां आपकी हैं, को काली देवी है, को लक्ष्मी देवी है, को दुर्गा देवी है, को फला देवी है, फला देवी है, और औरत के साथ ज्यादती जो है वो एक मुख्य बात ये है, इतनी हो रही है। जो मेन बात है वो ये है कि कुछ ऐसे सोशल ग्रुप्स रहे हैं जहां की इस तरह से औरत का इस्तेमाल करने को लेजिटिमेसी मिली है, नॉट नाउ बट फॉर अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स। अब उन ग्रुप्स को हम मॉडर्न लिबरल तरीकों से जब देखना शुरू करते हैं तो उनके बिहेवियर पैटर्न्स हमें बहुत बुरे लगते हैं। वो तो खत्रीज वगैरह है, एंड देन वी ट्राई टू चेंज। वो तो खत्रीज हैं जहां पे, बल्कि गुजरात में अभी मैं, मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू अगेन मैं उसमें नहीं करना चाह रहा, वहां पे तो रेंट अ वाइफ शुरू हो गया, किराए पे बीवियां मिलती हैं। एब्सोल्युटली है कि नहीं है? कि जी 1 महीने के लिए ये बीवी किराए पे ले ली तुमने, अब तुम इस्तेमाल करो, उसके बाद छोड़ दो। ये एट्रोसिटी नहीं है, मैत्री करार नहीं, वो मैत्री करार है। दैट्स अ मच डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रोसेस दैट दे हैव। नाउ इफ दोस गाइस, इरफान साहब आप गुजरात शिफ्ट होना चाहते हैं इंडिया में? जी बिल्कुल नहीं जी जी बिल्कुल नहीं। तो फिर ये सही क्यों नहीं है? यही जवाब आई मीन इन ऑल सीरियसनेस, क्या ये ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है? बिल्कुल ह्यूमन राइट वायलेशन है, और इस ज़मन में ये था कि इनके क्योंकि धर्म का हिस्सा है, इसीलिए कहा गया था हिंदू कोड बिल जो था, रिफॉर्म्स थी जिस पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कोशिश की थी। ये कम्युनिटी का हिस्सा है, नहीं एक मिनट, धर्म का हिस्सा है क्योंकि देवदासी नहीं है धर्म में। नहीं, मेरे धर्म में तो नहीं, देवदासी तो है ना। नहीं, हमारे धर्म में तो नहीं। आपका धर्म क्या है? एक इलाका है, आप साईं बाबा को मानते हैं, क्या करते हैं? आपका धर्म क्या है? एक इलाके का हिंदुइज्म होगा जिसमें वो ये बात कहेंगे। आप यदि किसी से कहो कि हिंदुइज्म को डिफाइन कर दो, तो सबसे पहले तो वो उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, जब आप उनसे कहो कि वो क्या प्रैक्टिस करते हैं, तो अपने आप को कहेंगे कि हम हिंदू हैं, और उसके बाद वो अपनी जो भी लोकल प्रैक्टिस है उसके बारे में बात करेंगे। एक ऐसा रिलीजन जिसमें कि किसी भी तरह की हाई ट्रेडिशन ना हो, वहां पे इस तरह के वेरिएशन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फाइन, वेरी क्विकली, बिकॉज़ उनसे मैंने डॉक्टर आनंद से बात करनी। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि हिंदू कोड जो लॉ बुक है वो है मनुस्मृति। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जब जलाई थी तो साथ कहा था कि अनफॉर्चुनेटली आई एम बॉर्न इन अ हिंदू कल्चर, आई एम नॉट हिंदू एंड आई विल नॉट डाई एज हिंदू। डॉक्टर आनंद, देखिए, जो हिंदू धर्म की कोई व्याख्या नहीं बनती है, कोई डेफिनेशन नहीं है डेफिनेटली, बट जो कोड आए हैं, जो मनुस्मृति वगैरह है, उसमें सारा कुछ ये लिखा गया है। जो औरतों से किस तरह का व्यवहार हो, दलितों से किस तरह का व्यवहार हो। रामायण में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ कुछ, सब कुछ महाभारत में क्या हुआ है? नहीं, रामायण आप किस धर्म की बात कर रहे हैं माजरत के साथ, जिसमें सीता जैसी पवित्र को जब हनुमान ने उठा के लेके गया तो राम जैसा उतार उसको माफ नहीं कर सका, मैं यही सोशल प्रेशर में आ
आ गया ना। मैं यही कह रहा हूँ कि ये सारी बातें, हालांकि ये बात डिफेंस के लिए कह सकते हैं कि आपने हमें हिंदी फिल्में दिखा के ना बहुत पढ़ा हिंदुइज्म में ये सारी कोई डेफिनेट ऐसे डेफिनेशन नहीं बनती है, लेकिन ये सारी बातें लिखी भी है और ये लोगों के कंडक्ट में उतरी है, तो ये हम नकार नहीं सकते हैं कि ये बातें है नहीं है और इसका कोई वास्तव में रिलेशन नहीं है। राइट, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपको और अपने नाजरीन को कम से कम एक बात बताऊं, क्योंकि इनके लिए कि हिंदुइज्म एक्चुअली है क्या। ब्रिटानिका, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का ये कहना है कि एनीबडी हु लिव्स ऑन द साइड्स ऑफ द बैंक ऑफ इंडस इज अ हिंदू। सो अगर आप टेक्निकली देखें तो हिंदुइज्म जो है वो एक एंथ्रोपोलॉजिकल एग्जिस्टेंस है, रिलीजियस नहीं है। हिंदुइज्म की जो ग्रेटनेस है वो ये है कि उसने हर मजहब को, हर मत को अपने अंदर एक्सेप्ट किया है। वो किसी को एलिनेट नहीं करता, किसी को दूर नहीं करता। अगर आप वहां जाके कहते हैं कि मैंने दरगाह पे जाना है, तो वो हिंदू भी एक्सेप्ट करेगा उसको। वो कहेगा कि जहां इतनों को मैं मानता हूं एक और को सही। सो इट इज बेसिकली मोर ऑफ एन एंथ्रोपोलॉजिकल थिंग जो 5000 साल से एग्जिस्ट कर रहा है। व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, क्राइसिस इन इंडिया, वहां पे माइनॉरिटी साथ क्या हो रहा है। टेक अ ब्रेक।